एलिगेशन का आज स्टार्ट कर रहे हैं। एलिगेशन चैप्टर पहले हमने रेशियो पढ़ा था। रेशियो के सारे पार्ट्स हमने क्लियर किए और रेशियो में हमने बहुत कुछ सीखा। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एलिगेशन पे आ रहे हैं और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे। रेशियो के बाद एलिगेशन जो है, एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि दो चीज़ों का मिश्रण। अगर आप दूध है ना, दूध लेकर के आते हो, मिल्क, अगर दूध लेकर के आते हो, इसमें पानी मिला दिया आपने, तो इन दोनों चीज़ों का मिलाने के बाद अगर इसमें मिल्क आपने 5 लीटर लेकर के आए और इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, टोटल टोटल अब कितना हो गया? टोटल अब कितना हो गया? 6 लीटर। और ये हो गया क्या? यही होता है मिश्रण, यही होता है आपका एलिगेशन। मतलब दो चीज़ों का मिश्रण होता है मिश्रण, मतलब एलिगेशन। ठीक है। हालांकि हमारे मैथ में, क्वांट में आपकी एलिगेशन का एक तरीका है, एलिगेशन एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डेटा यहाँ पे रखा रहता है, एक डेटा यहाँ पे रखा रहता है और एक डेटा बीच में रखा रहता है, और इसके बाद यहाँ पे 2 डेटा लिखा रहता है। ये एलिगेशन का रूल होता है। इस तरीके से हम एलिगेशन एक तरीका है बनाने का। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे कौन सा डेटा रखा जाता है, यहाँ पे कौन सा डेटा रखता है, और ये कैसे नियम होता है, इसका नियम रूल वगैरह कैसे होते हैं, ये सब हम लोग एलिगेशन चैप्टर में सीखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिगेशन का एक पार्ट होता है और यहाँ पर एलिगेशन का एक पार्ट होता है, और इन दो चीज़ों का मिश्रण जो होता है यहाँ पे होता है। अब जैसे समझिए, एक 15 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल है, और एक चावल है आपका 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 15 रुपये केजी और 30 रुपये पर केजी, इन दोनों को मिला करके हमें बनाना है कितना? 25 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन, एक 30 रुपये का चावल है, ये चावल ए है, और ये 15 रुपये केजी जो चावल है, ये चावल बी है। मतलब ये ए ग्रेड का चावल है जो 30 रुपये पर केजी है, और ये बी ग्रेड का चावल है 15 रुपये पर केजी। और एक दुकानदार है, सपोज दैट, समझने की कोशिश कीजिए, एक दुकानदार है 30 रुपये पर केजी का एक चावल बेचता है जो कि ए ग्रेड चावल है। एक चावल बी ग्रेड का चावल है जो कि 15 रुपये पर केजी का है। अब इन दोनों को मिलाकर के वो 25 रुपये के रेट से बेचता जाता है। तो किस हिसाब से बेचे, किस हिसाब से मिलाए, सॉरी, किस रेशियो से मिलाए उन लोगों को। तो देखिए, अगर आप 30 रुपये का एक चावल लेते हो और एक 15 रुपये केजी का चावल लेते हो, और इन दोनों को अगर मिलाते हो, तो किसी भी कंडीशन में 30 रुपये के चावल और 15 रुपये के चावल को मिला हुए, तो वो 30 रुपये से ऊपर का अगर 35 रुपये का रेट बन के तैयार नहीं होगा, वो 30 और 15 के बीच का ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप 30 रुपये केजी का चावल लिए हो और उसको 15 रुपये केजी के चावल मिला रहे हो, तो भैया 15 से 30 के बीच में ही कोई रेशियो है, कोई प्राइस बनेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? 15 से 20 के बीच में ही कोई प्राइस बनेगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर 30 और 15 यानी कि 30 से ज़्यादा का बेचना होगा, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट रख रहे हो, ज़्यादा का रेट लगा कर बेच रहे हो। लेकिन बनना चाहिए तो 30 और 15 के बीच में ही। आप समझ दे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एक ग्रेड का चावल जो है 30 रुपये पर केजी है, और बी ग्रेड का चावल 15 रुपये पर केजी का है, मिला करके बनाना है 25 रुपये पर केजी। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है काम हमारा, कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर देखा जाए, तो बड़ा कौन है? 30, और छोटा कौन है? 25। तो 30 में से 25 माइनस किए कितना हुआ? 5। अब यहाँ पे देखिए, बड़ा और छोटा में से बड़ा कौन है? 25 बड़ा है, तो यहाँ 30 में से 25 माइनस किए, यहाँ 25 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हुआ? 10। और ये होता है रेशियो में, तो 5 से कटाएंगे ये एक बार में, 5 से कटाएंगे ये 2 बार में, तो 2 रेशियो 1 का रेशियो बनाए। और यानी कि अगर 30 केजी वाले चावल को 2 केजी और 15 रुपये केजी चावल को 1 केजी आप मिलाते हो, तो 25 रुपये वाले चावल बन जाएगा। अब ये क्या बात सही है? जो हमने मिलाया, ये क्या सही चीज़ हो रहा है? तो देख लेते हैं, एक बार साबित कर लेते हैं इसको। 30 रुपये पर केजी है, और ये कितना लेना है? 2 केजी। अगर 30 रुपये पर केजी चावल को 2 केजी लेंगे, तो कितना रुपये लगेगा मेरे को? 60 रुपये। इसका चावल कितना हुआ? 2 केजी। वहीं 15 रुपये वाला केजी का कितना केजी है? 1 केजी, यानी कि ये 1 केजी है, और प्राइस इसमें कितना लगा? 15 रुपये। टोटल हमने 3 केजी चावल लिया, और पैसा कितना पे किया? 60 और 15 कितना हुआ? 75 रुपये।
₹75 में 3 केजी लिया तो 1 केजी का प्राइस कितना हुआ, 3 से घटाएंगे तो ये कटेगा 25 या 75, यानी कि ₹25 पर केजी के हिसाब से, यानी कि हमारा ₹25 पर केजी के हिसाब से बन गया। क्लियर है? तो ये समझ में आया क्या? तो दो चीज़ों का मिश्रण जो होता है बीच में होता है। अब ये जो 25 का बना, ये 30 वाला और 15 वालों को मिला करके बना, तो यानी कि 30 और 15 ये अकेले अकेले हैं, और दोनों को मिलाने के बाद जो चावल बनता है वो बनता है 25 का, जो कि बीच में है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो बीच में वैल्यू आता है ना, ये बीच में जो पॉइंट याद कराने हैं, पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है एलिगेशन का। आप हो सके तो इस चीज़ को लिख लीजिए अपने कॉपी में कि ये पहला पॉइंट है कि ये जो बीच वाला वैल्यू है, इन दो चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ, दो चीज़ों का मिश्रण होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बीच वाला वैल्यू होता है, एक वाले से, पहले वाले या दूसरे वाले में से किसी एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। देखिए, ये 30 से छोटा तो है, एक पार्ट से तो छोटा है, लेकिन एक पार्ट से बड़ा भी है। यानी कि कभी भी जो बीच वाला जो वैल्यू होता है, जो बीच में होता है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि कभी भी जो बीच वाला वैल्यू होता है वो एक से छोटा और एक से बड़ा होगा। किसी भी शर्त में एक वाला छोटा और एक वाला बड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन और आपने ऐसा किया कि यहाँ पे 30 है और ये 15 वाला समझ में नहीं आया, तो आपने 15 को बीच में डाल दिया और 25 यहाँ पे रख दिया, तो आपको देखना चाहिए कि ये इससे छोटा तो है और इससे भी छोटा है, तो ये गलत हो गया। हमें बनाना है ₹25 पर केजी, तो 25 वाला बीच में आना चाहिए, दो चीज़ों का मिश्रण। इससे भी कुछ चीज़ें समझ में आती है, क्वेश्चन पकड़ में आता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच वाला वैल्यू होता है एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट दोनों होगा क्लियर। और कुछ और पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हमें ₹25 पर केजी तो दिया गया था। अब हम इस 25 को माइनस हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 25 को हटा देते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट बता रहे हैं एलिगेशन का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे और भी कुछ सीखना है, बट ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद हमेशा रखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह ये काम आएंगे आपके। ये जो तीसरा पॉइंट है इस पर ध्यान रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि एक चावल है ₹30 पर केजी और एक चावल है ₹15 पर केजी, है ना। इन दोनों को 2:1 में मिलाया गया, तो मिलाने के बाद वो किस रुपए के हिसाब से बना। मतलब ये बीच वाला वैल्यू पूछा गया, मिलाने के बाद वो किस रुपए के पर केजी के हिसाब से बनेगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ₹30 पर केजी का 2, ₹15 पर केजी का 1, वैसे तो हमें इंटू करके निकालने आ ही जाता है कि ₹30 पर केजी 2 केजी यानी कि ₹60, ₹15 पर केजी 1 केजी यानी कि ₹15, टोटल हो गया 75, और 2 और 1 3 केजी। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ₹25 पर केजी निकल गया। लेकिन अगर एलिगेशन से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस एलिगेशन मेथड का यूज करके कैसे निकालेंगे बीच वाला वैल्यू? ये तो हमें पता है कि एक से छोटा और एक से बड़ा होगा। अब 30 और 15 के बीच का वैल्यू, यानी कि 15 छोटा वाला वैल्यू है और 30 बड़ा वाला, तो 30 से तो छोटा होगा और 15 से बड़ा होगा, ये भी बात क्लियर है। अब निकालते कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है, इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। जो नीचे में आपका रेशियो दिया गया है ना, इन दोनों का योग कितना हुआ? 2 और 1 3 पार्ट का। और जो ऊपर में दिया गया ना संख्या 30 और 15, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर कितने का है? 15 का है। ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट का है और यहाँ पे 15 पार्ट का अंतर है। यहाँ पे योग तो है, योग यहाँ पे ऐड करने के बाद वहाँ ऊपर वाले में डिफरेंस यानी कि घटाने के बाद और नीचे जोड़ने के बाद जो आता है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कह लेंगे। तो देखिए, 3 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 15। अगर 3 पार्ट का जब वैल्यू 15, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए बराबर करने के लिए? 3 का वैल्यू 15, तो एक वैल्यू कितना हुआ? 5। 3 5 15 घटाएंगे तो अब ये 2 पार्ट है ना, तो 5 का दुगना 10, और ये एक पार्ट है ना, तो 5 से कम 5। अब देखिए, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये रियल वैल्यू आ गया। ये 10 और 5 कितना हुआ? 15 मिला करके, और ऊपर का भी 15, यानी कि दोनों का मिला करके 15 और डिफरेंस 15, अब बराबर हो गया। अब हमारा काम क्या होता है? ये जो 5 है यहाँ से यहाँ एलिगेट करने के बाद आया होगा, तो ये 5 क्या होगा? ये जो इससे छोटा होगा, और ये जो छोटा होगा उसको घटाने के बाद 5 आया होगा, यानी कि 5 घटाएंगे 30 में से तो कितना आएगा? 25।
क्लियर है? ये 5 घटाने के बाद 25 आएगा, यानी कि 25 में से 25 घटाएंगे तो ये 5 आएगा। समझ में आया? और वही चीज़ यहाँ पर अगर देखिए तो 15 में कुछ जोड़ने के बाद 25 आया होगा। कितना जोड़ने के बाद? 10 जोड़ने के बाद 25 आया होगा। क्यों? क्योंकि 25 में से इसमें से ये 15 घटाएंगे तब ना 10 आएगा। तो 15 में कितना जोड़ने के? 25 आए, 10 जोड़ने के बाद 25 आएगा। क्लियर है? तो बीच का वैल्यू निकालने का। तो इम्पॉर्टेंट क्या बना? तीसरा पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट बना, पहला दूसरा और ये तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसको याद रखिएगा हमेशा कि नीचे का योग ऊपर का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। नीचे का योग ऊपर का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। क्लियर है? अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? 1 मिनट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। हमने क्या किया? 10 लीटर पानी और डाल दिया और यह अनुपात कितना हो गया? 3:7 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? ये चीज़ बताने से पहले एक चीज़ हम बताएंगे। ये क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बताएंगे। वैसे और ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ देखिए एक वैल्यू होता है, जैसे कि हमने लिखा 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% होता है ना। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 2/4 का मतलब कितना होगा ये बताइए। और वैसे ही 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 50% होता है ना 1/2 का वैल्यू। और इसी तरीके से 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 20%। अब ध्यान दीजिए 1/4 का वैल्यू 25% कैसे होता है? परसेंट में निकालने के लिए 1/4 को आप इंटू करते हो 100 से, तो 4 से घटाएंगे, ये हो गया 25 चौका 100 और ये निकल गया 25। और परसेंट निकालना था तो परसेंट डालेंगे तो 25% हो गया। इस तरीके से होता है। वहीं अगर 1/2 का वैल्यू अगर 50% कैसे हुआ तो इसको देखिए इंटू करते हैं 100 से। परसेंट का मतलब हुआ इंटू 100 का, किसी भी चीज़ का परसेंट निकाला यानी इंटू 100 का। यहाँ पे इंटू करते हैं 100 से तो 2 से कटाएगा 50 बार में, यानी कि ये भी हो गया परसेंट डालने के लिए 50%। उसी तरीके से 1/5 का भी निकालना होगा अगर हमें, तो 100 का इंटू करेंगे, 5 से कटाएंगे ये 20 बार में, यानी कि 20%। क्लियर है? तो उसी तरीके से समझिए अगर हमको 2/4 करना है, 2/4 करना है तो कितना होगा? आप ध्यान दीजिए 1/4 हुआ। अब इसका ऊपर वाला अगर बदलता है ना, ऊपर वाला दुगना हो गया तो ये पूरा वैल्यू भी दुगना हो जाएगा। 25% का दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। कैसे? तो देखिए ये सब हम लोग परसेंटेज में वैसे सीखेंगे, बट फिर से एक बार हमने यहाँ पे एलिगेशन में ज़रूरत जो है उन चीज़ों को सीखते हैं। तो देखिए अगर 2/4 करते हैं ना यहाँ पे, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का इंटू 4 से घटाएंगे 25 बार में, और 25 का दुगना 50%, जो कि आ गया हमारा। तो जितना दुगना हुआ, ये ऊपर वाला दुगना हुआ तो 50% हो गया। और उसी तरीके से अगर ऊपर वाला को 3 गुना करते हैं यानी कि 3/4 करते हैं तो 25 का 3 गुना हो जाएगा 75%। अगर 4 गुना करते हैं यानी कि 4/4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100%। 25 का भी 4 गुना। अब यहाँ देखिए 2/4 जो है ना 50%, 2/4 का वैल्यू 50%। अगर हम 2 से कटा दे 2 बार में तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का वैल्यू ऐसे भी 50% होता है, यहाँ पे हमने निकाला है ना। तो ये भी होता है। चलिए जो चीज़ हमने सीखा वो इम्पोर्टेंट था, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे 4/4 100% हुआ। अब आगे देखिए होता क्या है, अगर हम इसको 2/2 करते हैं यानी कि नीचे वाला वैल्यू बराबर है तो उसका दुगना हो गया है। तो दुगना का मतलब कितना? 50% का भी दुगना, तो कितना हो गया? 100%। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/5 है। 1/5 को अगर हम 2/5 करते हैं यानी कि दुगना करते हैं तो कितना? 20% का दुगना, कितना हो गया? 40%। अगर इस एक का 3 गुना करते हैं यानी कि 3/5 करते हैं तो 20% का भी 3 गुना हुआ, कितना हुआ? 60%, है ना।
अगर हम 4 गुना करते हैं तो 4/5 यानी कि उसका भी 4 गुना, 20 का भी 4 गुना, यानी 80%। ठीक है। अगर हम 5 गुना करते हैं तो 5/5 यानी कि 100%। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखिए, अगर हम इस 4/4 मतलब 100% हो रहा है ना, यानी कि नीचे वाला जितना वैल्यू आ रहा है उतना ही ऊपर आ रहा है तो 100% हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए जितना नीचे वाला है उतना ही ऊपर आ रहा है तो 100% हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए जितना नीचे है और उतना ही ऊपर आ रहा है तो 100%, यानी कि ये 5 से 5 घटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि 1 का वैल्यू 100%। यानी कहने का मतलब फ्रैक्शन में जो भी है, अगर पूरा फ्रैक्शन नहीं है, अगर पूरे के पूरे 1 है तो फ्रैक्शन नहीं है, पूरा कंप्लीट है, वो हो जाएगा 100%। यहाँ पर देखिए अगर 4 से 4 कटाते हैं तो ये हो गया 1 यानी कि 100%। यहाँ पर भी 2 से 2 कटाएं तो ये हो गया 1 यानी कि 100%। ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर हम इसको 4/4 किए, अगर यहाँ पे हम बढ़ाते हैं 5/4 करते हैं, 5/4 करते हैं, ये कितना गुना हो गया? 25%। कितना? 5 गुना यानी कि 125%। अगर यहाँ पे हम करते हैं 3/2 तो कितना परसेंट? 1/2 का मतलब 50%, इसका 3 गुना यानी कि 150%। और यहाँ पर अगर हम करते हैं 6/5 तो 20 का कितना गुना? 6 गुना यानी कि 120%। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो जब यहाँ पे बराबर बराबर आता है, 4/4 आता है यानी कि 1 आता है तो 100%, यहाँ पे बराबर बराबर 2/2 आता है तो 100%, 5/5 आता है तो 100%, यानी कि, और 5/5 का मतलब कितना? 1, 2/2 का मतलब कितना? 1, 4/4 का मतलब कितना? 1, और ये 100%। अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अगर ये बराबर नहीं है, बराबर से कम है, अगर 4 है, ये 4 वाले से कम कितना है? 1, 4/1 में 4 है ना, तो ये 4 से कम है, बराबर तब होगा 4/4 होगा, 4 से कम है, 3 कम है, यानी कि 4/1 है। तो देखिए 4/1 है तो ये 25% हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है और नीचे वाला से ऊपर वाला का वैल्यू कम है तो ये 1 से कम होगा, ये 1 से क्या होगा? कम होगा। क्या समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन में है, जैसे कि ये फ्रैक्शन अगला है 2/4, अगला क्या है? 2/4 है। अगर ये फ्रैक्शन वाला संख्या नीचे जो संख्या है उससे ऊपर वाला जो संख्या है, नीचे वाला जो संख्या है उससे ऊपर वाला जो संख्या छोटा है तो वो 1 से कम है, और 1 यानी कि 100% से कम है। जाहिर सी बात है, ये 50% का वैल्यू है 2/4, 100% से तो कम है। लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए तो ये 1 से कम है। ठीक है। अब ये तीसरी बात की जाएगी, तो तीसरी बात में, तीसरे वाले में देखिए 3/4, अगर ये 4 है तो 4 ये 3 है तो 4 से कितना कम है? 1 कम है, यानी कि ये 4 से 3 कम है। ठीक है। तो ये भी 100% से कम है, यानी कि ये 3/4 जो है 1 से कम है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? 1 कब होगा? जब पूरे ऊपर नीचे बराबर होगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 4/5 है, 5/4 है, ये 4 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। 1 ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? 1 ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसको हम बोल सकते हैं क्या कि 4/4 प्लस 1/4, ये 4 निकल गया, 4 और 1 5/4 हो जाता है। अब ये 4/4 का मतलब 1 और 1 का मतलब होता है 100%, होता है ना। और ये 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 125%। हो रहा है ना? हो रहा है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए हम जो बता रहे हैं। ये जो यहाँ पे है, जब भी नीचे वाला से ऊपर वाला ज़्यादा है तो वो संख्या 1 से ज़्यादा है। याद रखिएगा ये बात, 1 से ज़्यादा यानी कि 100% से ज़्यादा। अब फ्रैक्शन में अगर आपके नीचे 7/12 हो, 8/18 हो, कुछ भी हो, 100%, अगर यहाँ पर 1 लिख दिया तो ये 1 से कम है। कब? जब नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो तब। क्लियर बात? अब ये बातें हम सिखा रहे थे, परसेंटेज का भी कुछ वैल्यू मैंने सिखाया, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से ज़रूर मिला होगा, बट ये सिखा क्यों रहे थे, ये सवाल है। अब ये सिखा क्यों रहे थे? आगे के क्वेश्चन में हमें सीखने को मिलेगा। बस आगे को जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको धैर्य से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पक्का। ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 है। अब ध्यान दीजिए,
मिल्क है और वाटर इनका रेशियो क्या है, 3:5 का है ना। हमने 10 लीटर पानी और डाल दिया, क्या कहा गया है कि हमने 10 लीटर पानी और डाल दिया, तो क्या किया हमने, पानी डाल दिया, कितना, 10 लीटर। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने रेशियो में भी देखा था, जब पानी डाल दिया 10 लीटर तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 3:7 हो जाता है। तो क्या ये रेशियो से बन सकता है। एलिगेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया और एलिगेशन के असाइनमेंट के हमारे एलिगेशन का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो एलिगेशन का चीज़ आया और यहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण भी है, तो एलिगेशन से तो बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या ये रेशियो से बन सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। ये हमने सेम टू सेम क्वेश्चन हमने देखा था रेशियो में भी। रेशियो में होता क्या है कि हमें ढूंढना होता है बराबर क्या है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहा यह गया है कि 3:5 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। इसमें वाटर डाला गया यानी कि पानी डाला गया है 10 लीटर, दूध में कुछ भी नहीं किया गया है, यानी कि दूध जो है बराबर होना चाहिए। अब देखिए पहले दूध था 3, अभी भी दूध है 3, ये अगर बराबर है तो सब हमारा काम तो पहले से ही क्लियर है। देखिए पानी कितना बढ़ रहा है, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, बढ़ा कितना, 2 पार्ट। हमारे हिसाब से तो 2 पार्ट बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के मुतालिक 10 लीटर बढ़ रहा है, यानी कि इस 2 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 10 लीटर। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 5 लीटर हुआ ना। पूछा गया है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में दूध की मात्रा है कितना, 3 पार्ट ना, पूरे मिल्क और वाटर के 3:5 में मिल्क है 3 पार्ट, 1 पार्ट का जब वैल्यू 5, तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 15 लीटर। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। ये रहा हमारा रेशियो मेथड जिससे हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं एलिगेशन पे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एलिगेशन में जो हमने यहाँ पे सिखाया ना इन चीज़ों को, यहाँ पे अभी यूज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एलिगेशन मेथड पे। एलिगेशन मेथड का यूज करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कि अगर ये मिल्क है और वाटर है, दो चीज़ों का मिश्रण, ठीक है, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। जब दो चीज़ों का मिश्रण अलग अलग है और इसमें कुछ एक चीज़ को बढ़ाया गया या किसी एक चीज़ को घटाया गया, यानी कि या फिर दोनों में से किसी चीज़ को घटाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, तो हम एलिगेशन जब यूज करते हैं ना तो किसी एक पार्ट को लेकर के चलते हैं, किसी भी एक पार्ट को लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक पार्ट को लेकर के चलते हैं, यानी ये मिल्क और वाटर में से किसी एक पार्ट को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिल्क और वाटर है, वाटर बढ़ रहा है, हम आसानी से समझने के लिए इसको लेकर चलते हैं। वाटर का अगर कंडीशन को लेकर के चलते हैं हम, वाटर का अगर कंडीशन को लेकर के चलते हैं तो ध्यान से रखिए, पहला कंडीशन क्या है, वाटर 5 है, पहले कंडीशन में वाटर कितना है, 5 है। अब ये 5 है कितने में, टोटल ये मिश्रण है कितना, 5 और 3 कितना हुआ, 8 में, यानी कि ये 5 है कितने में, 8 में। ये पहला कंडीशन देखने को मिला हमें। अब यहाँ पे एक वैल्यू होता है और एक यहाँ पर भी वैल्यू होता है ना। क्लियर है। तो पहले वाले कंडीशन में हमारा जो वाटर है 5/8 है। अब क्या किया गया है कि पानी डाला गया है, कितना डाला गया है, 10 लीटर। तो डालने की बात हमने क्या कहा, जब वाटर को लेकर के चलेंगे तो हर जगह वाटर को ही लेकर के चलेंगे। अब हमने वाटर को लेकर के चला है तो वाटर देखिए 10 लीटर डालने के बाद ये कितना हो जा रहा है, 3:7 के अनुपात में। अब देखिए ये डालने के बाद हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, मिश्रण, मिलाने के बाद होने का कंडीशन। यहाँ पे कुछ भाग है, ये जो पानी है कितना है, 10 लीटर, ये तो हमें पता है, ये डाला है हमने। अब जो 10 लीटर डाला है ये हमें पता है, 10 लीटर डालने के बाद हो क्या रहा है, पानी कितना हो जा रहा है, 7, क्योंकि हम पानी को लेकर के चल रहे हैं तो पानी को ही देखेंगे, तो ये 7 हो जा रहा है। कितने में, तो 7 और 3 कितना हुआ, 10 में, तो ये हो गया 10। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, हमने जो डाला है वो पानी कितना है, 10 लीटर, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो यहाँ पर भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होगा। लेकिन ध्यान रखिए फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या, ये 8/5, 5/8 का मतलब क्या, ये 100% से तो कम है। क्यों, क्योंकि जब बराबर हो जाएगा तभी तो 100% होगा। नीचे वाला की बराबर अगर ऊपर वाला होगा, 8/8 होगा तो 100% होगा, 10/10 होगा तो 100% होगा। तो ये बराबर तो नहीं है, यानी कि ये 100% से कम है। और जाहिर सी बात है पूरे भाग 100, जब 100% कब होगा, जब पूरा का पूरा चीज़ एक ही चीज़ होगा, लेकिन पूरा का पूरा तो है नहीं। अगर मिल्क और वाटर का पहला देखा जाए भाग
तो 3:5 का था, जिसमें 3 भाग है मिल्क भी, तो बराबर पूरा का पूरा भाग वाटर कहाँ है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जो 10 लीटर डाला गया है वो क्या है, सिर्फ पानी है, यानी कि वो पूरा का पूरा पानी, यानी कि 100% पूरा पानी है। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें 100% लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कब, जब नीचे और ऊपर का वैल्यू बराबर होगा तब। क्लियर समझ में आ रहा है। ये 100% का 100% पूरे के पूरे 100% क्या होगा, पानी होगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन हुआ। अब देखिए लिगेशन का एक और रूल, नीचे का जो वैल्यू होता है ना, अब फ्रैक्शन में तो हम इसे मिलाएंगे नहीं, तो ये नीचे वाला का वैल्यू का एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ये भी हम सीखेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी सीखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। हम नीचे का एलसीएम लेंगे और सब में इंटू कर देंगे तो फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, हमें निकालना है एलसीएम कितने का, 8 और 10 का निकालना है ना। इस बात को भी सीखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 8 और 10 का एलसीएम निकालना है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 10 है, उसको साइड निकाल के बाहर रख लीजिए। जो बड़ा है, अब देखिए 10 से 10 तो चला जाएगा, कट जाएगा। अब ये 8 से 10 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो बस जो बड़ा वाला है उसको दुगना कर दीजिए, कितना हो गया, 20 हो गया। ये 10 से तो 20 तो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 10 का दुगना किया है। 8 से जाएगा क्या, 20 नहीं जाएगा, फिर अब उसको क्या कीजिए, 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना किया तो कितना हो गया, 30। 10 से तो जाएगा लेकिन 8 से ये भी नहीं जाएगा, तो फिर 4 गुना कर दीजिए ना इसको, तो कितना हो गया, 40 हो गया। 10 से 40 जाएगा और 8 से 40 जाएगा कितने बार में, 5 बार में, यानी कि ये एलसीएम कितना हो गया, ये फाइनली 40 हो गया। ये निकालने का तरीका हुआ एलसीएम हमारा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एलसीएम 40 हुआ, इस सब में इंटू कर दिए 40 में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस वाले पार्ट में भी 40 का इंटू हुआ, क्योंकि सबको बराबर करना है ना। अब देखिए ये 40 से इंटू हुआ तो ये 8 से 5 बार में कट गया, और ये 5 का इंटू कितना हुआ, 25, ठीक है। 10 से ये 4 बार में कटेगा तो 7 चौक कितना हुआ, 28, और ये 40 का इंटू 100 हुआ तो कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। तो अब जो है वाटर जो है हमारा, पहले वाले भाग में वाटर कितना निकला, 25 ना, ये 25, और दूसरे वाले में वाटर कितना, जो कि सिर्फ केवल वाटर है, ये 40 है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बना है, यहाँ पे कितना बना है, 28 है। तो हमने बताया था यहाँ पे आप लोगों को पहले कि इन दो चीज़ों के बीच का वैल्यू होता है ये, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, ये बात को फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो 28 में से 25 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। और ये बड़े वाले में से छोटे घटाना, 40 में से 28 गया, कितना हुआ, 12 हो गया। अब 3 से कटाएंगे, ये 4 बार में कट गया, और ये 3 से 1 बार में गया, तो 4 अनुपात 1 का अनुपात हो गया। अब ये 4 कौन सा है, ये 25 का 25 कौन सा था, ये पहले वाला भाग, यानी कि ये पहले वाला भाग था। ये एक कौन सा है, ये 40 जो डाला गया है, और ये डाला जो गया है ये 1 है, और इस 1 का वैल्यू कितना, जो डाला गया कितना लीटर है, 10 लीटर, यानी कि 1 का वैल्यू 10 लीटर। जो डालने से पहले जो था वो था 4 लीटर, 4 पार्ट, 1 पार्ट का जब वैल्यू 10 लीटर तो 4 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 40 लीटर। क्लियर है। तो ये हुआ 40 लीटर। तो अब देखिए टोटल पहले का भाग जो था 40 लीटर हो गया, है ना, 10 लीटर डालने के बाद 40 लीटर, ये पहले का भाग है 40 लीटर। अब ये 10 लीटर पूछा गया, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में टोटल मिश्रण था 40 लीटर, क्योंकि ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग था हमारा पूरे भाग को प्रेजेंट कर रहा था ना, पूरे भाग का वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा था, और ये जो भाग है हमारा जो डाला गया उसको प्रेजेंट कर रहा था, सॉरी प्रेजेंट नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा था, जो भी हो, है ना। तो अब ये 40 लीटर हो गया। तो देखिए पहले वाला भाग जो था ये 40 लीटर है, और बाद वाला जो डाला गया वो 10 लीटर, यानी कि बाद का वैल्यू जो 7 3 10 है, यहाँ पे टोटल मिलाकर कितना हुआ, 40 और 10 कितना हुआ, 50 लीटर डालने के बाद। और डालने से पहले तो ये 40 लीटर का था, ये पहले का वैल्यू 40 लीटर। तो पूछा ये गया है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 दिया 15, वही चीज़ आ गया। ये रहा एलिगेशन का तरीका। क्लियर है, एलिगेशन का तरीका से हमने सीखा चीज़ों को, ठीक है। हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पे। अब रहा अगला कॉन्सेप्ट, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन जिसको आपको एलिगेशन से बनाना होगा, ठीक है। एलिगेशन से आपको बनाना होगा खुद से, इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। अगले दिन हम
पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। पहले बेसिक चीज़ें हमें सीखना था और उन बेसिक चीज़ों को सीखना है। मैंने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट आता है तो इनमें से कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछिए, आपके डाउट का आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए ठीक है, डन।